सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं रजिंदर फिर से आपके सामने आई हूँ खुदा की प्रेजेंस में। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आज का दिन आपके लिए मुबारक हो और खुदावंद अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में बड़े कार्य को करें। तो आइए हम खुदा का आज जो मैं कलाम लेके आई हूँ, जो खुदावंद ने मुझे दिया है हम सबके लिए, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले खुदा के आगे एक छोटी सी दुआ करती हूँ कि खुदा हमारी बुद्धि को खोले, बोलने और सुनने वाले दोनों के हृदय खुल जाएं और ये वचन ग्रहण कर सके और बहुत सा फल हम लेके आ सके। सर्वशक्तिमान खुदा, मैं अपने आप को आपके आगे झुकाती हूँ खुदा, नरम करती हूँ, दीन करती हूँ खुदा, क्योंकि मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं कुछ बोल सकूं। जब तक तू ना चाहे, जब तक तू मुझे बुलाए ना, तेरा आत्मा मुझे बुलाए ना खुदा, इस नाचीज पे खुदाबंद खुदा तू अपनी दृष्टि जो हमेशा करके रखता है, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। बोलने वाली मैं नहीं खुदा, बल्कि तेरा आत्मा है खुदा, जो मेरे बीच में से बोलेगा और सब सुनने वाले उद्धार को पाएंगे। जे मेरा ईमान है खुदा, तेरी दया को मांगती हूँ, तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ। इन सब सुनने वाले के परिवारों के ऊपर भी आपके अनुग्रह को मांगती हूँ खुदा। तेरा बड़ा अनुग्रह इन सब पे हो जाए खुदा, ताकि जे अपने हृदय को खोल के इस वचन को सुन के ग्रहण कर सके और बहुत सा फल ला सके, और ये फल हमेशा बना रहे। पैरी की कोई चाल इनके जीवन से इस फल को चुरा ना सके। वैरी इनके जीवनों में शर्मिंदा हो खुदावंद खुदा, तू बड़े इनमें खुदा और जे घट जाए खुदा। जे तेरी विधियों का पालन करे खुदावंद खुदा, जे तेरे कहने में आ जाए, तेरी आज्ञाकारी में आ जाए खुदावंद खुदा, ताकि तेरी महिमा को अपने जीवन में देख पाए। जो लोग परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो खुदा के आगे झुक जाए, नरम हो जाए, दीन हो जाए, कि खुदा अपने आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर सके, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो ना सोता है, ना ऊँघता है, ना गलाता है, वो निरंतर कार्य करता है। वो चाहता है अपने बच्चों के जीवन में कार्य करना। क्या आप चाहते हो कि खुदावंद आपके जीवन में कार्य करे? तो अपने आप को दीन करो खुदा के आगे, अपने आप को खाली कर दो, अपने आप को खाली कर दो खुदा के सामने, कि खुदावंद आपके जीवन में बहुत सा कार्य कर सके। खुदा को बोलो, खुदा हम इस जगह में फंसे हुए हैं, हम अपनी इच्छा से, अपने बल से कुछ नहीं कर सकते खुदा। अगर तू दया करे तो हो सकता है, खुदा से मांगे तो खुदावंद आपके जीवन में अपने जलाल को प्रकट करेगा और आप बड़ी दया को खुदा की देखोगे, क्योंकि वो कार्य करने वाला है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब सुनने वाले उद्धार को पाले खुदावंद खुदा। आज जब जे वचन को सुने खुदा, इस प्रार्थना को सुने खुदा, एक बड़ी महिमा इनके जीवन में उतर आए, ये सच्ची शांति को पाले खुदावंद खुदा, और तेरा आत्मा इनको जुम्मश की तरह इनके जीवन में कार्य करे खुदावंद खुदा। जो पिता परमेश्वर अपने हृदय को खोलें खुदावंद खुदा, तुम्हारा वचन उनमें बस जाए और फल लेके उतर आए खुदावंद खुदा। तू इन पे दया कर दे मेरे खुदा, तू जिस पे चाहे उस पे दया करता है खुदावंद खुदा। मैं चाहती हूँ खुदा, मैं मांगती हूँ इन सब पे तेरी बड़ी दया हो जाए खुदा, बड़ी दया हो जाए। जे तुम्हारे अनुग्रह के नीचे आ जाए खुदा, जे तेरे दाहिने हाथ के नीचे आ जाए खुदा, जे तेरे हुक्मों को चलने वाले बन जाए खुदावंद खुदा, और तेरी बड़ी महिमा को देखने पाए खुदावंद खुदा। मैं ब्लेस करती इन सबको खुदावंद खुदा, तेरे सामर्थी नाम में खुदावंद खुदा। इनका बोलना, इनका सोचना, इनका पिता परमेश्वर देखना तेरे नाम में ब्लेस हो जाए खुदावंद खुदा। इनका किसी से मिलना तेरे नाम में ब्लेस हो जाए खुदावंद खुदा। जे बड़े उद्धार को देखने पाए खुदावंद खुदा। आज की जे मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर, और मैं ईमान करती हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया खुदा, क्योंकि तूने बोला पुकार तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुम्हारी सुन लूंगा खुदा। तेरा वचन, तेरा वादा है खुदावंद खुदा, और तेरे वादे हाँ और अमीन में है खुदा। मैंने तुम्हें पुकारा इन सब के लिए और तूने मेरी सुन ली। जो गवाही देखने जा रहे हैं, जो गवाही देखने जा रहे हैं, हर वो जड़ उखाड़ी जाएगी जो यहोवा ने आपके जीवन में नहीं रखी। हर वो जड़ उखाड़ी जाएगी जो यहोवा ने आपके जीवन में नहीं लगाई। ओ खुदावंद आपके जीवन में बड़े जलाल को प्रकट करेगा। खुदा ने बोला आप मेरी ओर मुड़ो, मैं तुम्हारी ओर मुड़ूंगा। ओ हालेलुया, सब खुदा की ओर मुड़ाओ,
और खुदा के बड़े कामों को अपने जीवन में देखने पाओ। हालेलुया। मेरे परमेश्वर खुदाबंद खुदा जो बड़ी गवाही के साथ खड़े हो, मैं ब्लेस करती हूँ इनको टेस्ट मनी के साथ खुदाबंद खुदा। मैं ब्लेस करती हूँ खुदा इनके चलने को, इनके फिरने को, इनको देखने को, इनके सुनने को खुदाबंद खुदा। जो तेरे नाम में बढ़ते जाए, तेरी महिमा को करते जाए खुदाबंद खुदा। और पिता परमेश्वर तेरे उद्धार को देखने पाए। इस छोटी सी दुआ को खुदा मैं तेरे सन्मुख मांग लेती हूँ, तेरी रूह के वसीले से, पाक पवित्र यीशु नाम में खुदाबंद खुदा। और इनके सबके जीवनों में और अपने जीवन में पा लेती हूँ। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो वचन खुदा ने मुझे दिया है वो ये है, आप सब मेरे साथ निकालो लूका 18 उसकी 15 से 17 आयत तक। लूका 18:15-17 बालकों के आशीर्वाद। मैं इसको पढ़ूंगी। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। सब बोले आमीन। तो इस वचन को पढ़ते सारी आप समझ गए होंगे, जो बुद्धिमान है, कि खुदाबंद हमें कैसे जीवन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए। जैसे हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं तो उसमें लिखा है, तेरा राज्य आए। तो वो राज्य जो खुदाबंद का हमारे बीच में ही है, वचन बताता है, उस राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे? बच्चों के नाते। जब हम बच्चों के नाते खुदा के राज्य में प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर हमें कबूल करेंगे। ये बात को लिख लो। तो अब आप पूछो कि बच्चों के नाते कैसे? जब जो बच्चे होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, वो निस्वार्थ होते हैं, उनमें कोई छल कपट कुछ भी नहीं होता। उनको कोई पता नहीं है कि उनके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, बुरा सोच रहा है, उनको कुछ पता नहीं। वो कोमल है। वो हर एक के लिए एक समान देखते हैं, एक समान सोचते हैं, एक समान अपने दिल में रखते हैं। बच्चे हैं वो, उनमें कोई भी ईर्खा वैर विरोध नहीं होता। तो परमेश्वर बोला, आप पहले बच्चों के नाई बन जाओ। ऐसा मन जैसे बच्चों का मन होता है, साफ पवित्र, ऐसा मन अपना बना लो कि आप मेरे राज्य में प्रवेश कर सको। तो कितने जन चाहते हैं अपने अंदर में जो कूड़ा भरा है, ईर्खा भरी है, विरोध भरा है और नफरत को भरा हुआ है, दूसरों से जेलस का रखा हुआ है अंदर, तो कितने जन चाहते हैं ये सब चीजें आपसे दूर हो जाए ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। सब चाहते हैं खुदा के राज्य में प्रवेश करना, सब चाहते हैं स्वर्ग जाना, लेकिन कैसे जा पाओगे? जहाँ पे खुदा ने लिख दिया कि बच्चों के समान जो नहीं बनेगा वो प्रवेश नहीं करेगा। मत भुलेखे में रहो कि आप आज भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहे हो, बहुत ही ज्यादा क्रोध में हो, बहुत ही ज्यादा ईर्खा में हो, दूसरों को नीचे गिराने में लगे हुए तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे? वो नहीं कर पाएंगे। वो ही कर पाएंगे जो बच्चों के नाए बन जाएंगे। तो अपने आप को खाली करना है। ये वचन हमें सिखाता है। ये वचन इस बात की उदाहरण देता है, जैसे बच्चे साफ होते हैं, क्लीन होते हैं अपने विवेक में, अपनी सोचों में, अपने बोलने में, अपने सुनने में, वैसे बन जाओ। कि जैसे आपको किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम लेके बैठे हो परमेश्वर के राज्य में, तो वचन सुन रहे हो लेकिन अंदर से बहुत सारी जलन भरी है, कड़वाहट भरी है, और जब आप अन्य जाति में जाके मिलते हो, बरतते हो, तो अपना वही स्वभाव लेके चल रहे हो, तो मत धोखे में रहना कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। परमेश्वर ने इसमें लिखा, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा, कभी भी नहीं।
तो हमें कैसे बनना है? बच्चों के नाई। भूल जाओ हमें किसने क्या बोला, भूल जाओ उसने हमें धोखा दिया, भूल जाओ उसने हमारे साथ क्या किया, भूल जाओ कि उससे कैसे विरोध करना है, उससे कैसे उसको दुख देना है। भूल जाओ, ये सब बातें भूल जाओ आपके साथ किसी ने क्या किया है। सिर्फ ये बात याद रखो कि आपको किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं रखना, सब खाली करना है ताकि हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं, ताकि खुदा के राज्य में प्रवेश करने पाए। उसका राज्य हमारे बीच में ही है, वचन बताता है, लेकिन उसमें एंट्री लेने के लिए हमें खाली होना पड़ेगा, घमंड से, ईर्ष्या से, वैर से, विरोध से। अगर आज भी ये सब आप अंदर लेके बैठे हो और परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे हो और तालियां बजा रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, तो सोचना भी नहीं, धोखा ही है ये जो अपने आप को आप दे रहे हो कि प्रवेश कर पाओगे। हम जिस परमेश्वर की संतान है वो मसीहा है, जो सबसे प्रेम करने वाला। मसीह का मतलब सबसे प्रेम करने वाला। क्या आप ऐसे हो कि आप मसीह के जैसे बन गए? प्रेम करते हो सबसे, अपने दुश्मनों को गले लगाते हो, या फिर दिखाने के लिए गले लगा रहे हो लेकिन अंदर से ऐसा ही है कि अभी इसका गला घोट दूं। ऐसे भी हैं लोग, ऊपरे मन से सबको मिलते हैं, हाँ जी हाँ जी हम उनसे मिल रहे हैं देखो, लेकिन अंदर से माफ नहीं। खुदा जो हमारे अंदर से हमको जांचता है, क्या आप उसको धोखा दे रहे हो कि अंदर से तो उसको माफ नहीं किया उस शख्स को, लेकिन गले मिल रहे हो? किसको बुद्धू बना रहे हो? अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, उसको अंदर से माफ करना है, खुदा ने बोला, क्योंकि वो अंदर को जांचता है, आपके शब्दों को नहीं। शब्दों से तो हम बड़े महान बन जाएंगे कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसके लिए। जो अंदर से बुलाकर उसको गले लगाए, खुदा भी देखता है। फिर खुदा उनको खुद इनविटेशन देता है कि आओ मेरे राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि मेरा राज्य तुम जैसों के लिए ही है। फिर खुदा उनके लिए ये वचन बोलता है। तो आज का समय क्या चल रहा है? मसीहियों के लिए ये मैसेज है जो वचन को जानते हैं। वो बहुत सी कड़वाहट लेके बैठे हैं, पास्टरों के खिलाफ भी कड़वाहट लेके बैठे हैं। कड़वाहट वो जहर है जो आपके जीवन को खत्म कर देता है। तो परमेश्वर ने तो जहां बोला है कि आप बच्चों के समान बन जाओ, फिर ही प्रवेश कर पाओगे, उसके बिना प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। तो सोचो किस धोखे में हम जी रहे हैं कि अंदर जलन भरी है, ईर्ष्या भरी है, बैर भरा है, विरोध भरा है, और खुदा के राज्य में स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। ये क्या तैयारी हमारी पूरी है कि हम अंदर से कुछ भी निकालना नहीं चाहते, क्लीन नहीं होना चाहते, तो खुदा के स्वर्ग में तैयारी के लिए रेडी हो रहे हैं, तो क्या प्रवेश कर पाएंगे? फिर आप उन 5 मूर्खों की तरह अगर आप ऐसा कर रहे हो, जिन्होंने तेल तो लिया लेकिन अधूरा लिया, तो जब दूल्हा आया तो वो प्रवेश ना करने पाए। तब तक दूल्हा जो चुस्त थे, परमेश्वर ने परफेक्ट थे, वो 5 को उनके राज्य में अंदर ले गए, प्रवेश कर लिया। आप अभी अधूरे हो। इस वचन को गौर से सुनना, अधूरे हो आप जो बोल रहे हम स्वर्ग में ही जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे ही। ये उनका धोखा है। उन 5 कुंवारियों की तरह जो अधूरा ही तेल लेकर गई और अपनी उस जिस जिस दूल्हे के लिए वो गई, उसको काम को अधूरा छोड़ गई, क्योंकि वो चतुर नहीं थी आत्मा में। अगर आप आत्मा में चतुर हो तो ऐसे बनना पड़ेगा कि सच में स्वर्ग में जा सको, सच में उसके राज्य में प्रवेश करके वो सारी आशीष और बरकतें ले सको जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। या फिर मूर्ख बने रहो और अपने आप को धोखा देते रहो, तो खुदा भी नहीं निकालेंगे।
क्योंकि परमेश्वर अपने आप से कुछ नहीं करते जब तक आप उसको बोलो ना। बोलो खुदा को। अगर आप वाकई में चाहते हो स्वर्ग में जाना, खुदा के राज्य में प्रवेश करना, तो खुदा को बोलो। खुदा मैं कड़वाहट अंदर से नहीं निकाल पा रहा, नहीं निकाल पा रही, मेरी मदद कर। तेरा आत्मा मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे कि मैं इस चीज को अपने अंदर से निकाल सकूं, ताकि मैं तेरे वचन को पूरा कर सकूं, तेरे राज्य में प्रवेश हो सकूं। जो उसके राज्य के में प्रवेश होने के लिए तर्क में है, चौकस है, वो डरेंगे कि ये तो मेरे अंदर है, कैसे कर पाऊंगी, इसको निकालना है, कैसे निकालना है। प्रार्थना में जाओ। जो अलर्ट ही नहीं है, उनको लगता है बस जीसस नाम हमारे हमने ले लिया है बैप्टिज्म तो स्वर्ग जाना ही जाना निर्धारित है। वो धोखा ही दे रहे हैं अब तक। वो धोखे में है, बड़े धोखे में है। वो क्या नहीं खुदा कर सकता? वो मांगने पे सब कुछ देता है। उसने लिख दिया और उसने बोला मेरा लिखा हुआ अटल है, तो मांगो उससे कि खुदावंद मैं ये बात अपने हृदय से निकाल नहीं पा रहा, मुझे शुद्ध कर दे, मेरा देखना शुद्ध कर दे, मेरा बोलना शुद्ध कर दे, मेरा सुनना शुद्ध कर खुदा, ताकि मैं तेरे राज्य में प्रवेश करूं। आप नजरअंदाज कर रहे हो खुदा के राज्य को। ये बातें अगर आप अपने दिल में लेकर बैठे हो तो आप खुदा के राज्य को नजरअंदाज कर रहे हो और तुच्छ जान रहे हो कि उसके राज्य में प्रवेश करना कौन सी बड़ी बात है। आप जीरो कर रहे हो स्वर्ग के राज्य को। अगर आप चौकस हो, अलर्ट हो अपने जीवन के लिए, तो आप उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को खाली करोगे। अगर तो अलर्ट हो, आप जाना चाहते हो, उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो क्योंकि उसके बिना तो अनंत जीवन कहीं भी नहीं है। अगर आप अपने जीवन के प्रति सीरियस हो तो खुदा से प्रार्थना में मांगो, खुदा मैं ये बात नहीं कर पा रहा, ये मेरे में बुरी बात है, क्योंकि हर इंसान जानता है उसमें कौन सी बुराई है। कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि अच्छा मुझे तो ये पता ही नहीं। जो ऐसा बोलते हैं ना, वो दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो अपने आप को भी मूर्ख बना रहे हैं बोलने से। क्योंकि हर इंसान को पता है, धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको पता ना हो कि उसके अंदर कौन सी कमी है। किस इंसान को नहीं पता उसके अंदर ज्यादा क्रोध है? किस इंसान को नहीं पता उसके अंदर चोरी की आत्मा है? किस इंसान को नहीं पता वो बुरा देखता है दूसरों के लिए? सबको पता है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने जीवन के प्रति अलर्ट नहीं है। अगर अलर्ट होते तो खुदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को अभी तक बच्चों के नाई बना लिया होता। परमेश्वर ने तो बाइबल में ये भी लिखा, अगर आपकी एक गाल में कोई मारे तो दूसरी भी कर दो। ये सब बातें क्यों बोली? क्योंकि ये भी बच्चों को ही दर्शाती है। क्योंकि बच्चों को आप जब मारते हो, डांटते हो, वो थोड़ी ही देर में फिर ऐसे हो जाते हो, उनको पता ही नहीं आपने उनके साथ क्या क्या किया, उनको क्या बोला, क्या गाली निकाली, कुछ नहीं पता, भूल जाते हैं। तो जो भूलना जानता है वो ही प्रवेश करेगा। जो दिल में रखना है, रखे हुए है, भूलता नहीं है, वो अंदर बहुत सी कड़वाहट को ले रहा है, बहुत सी। क्योंकि बातें भूलेंगी नहीं तो जाएंगी नहीं, जाएंगी नहीं तो बहुत सारी बुरी हैबिट को और वो उत्पन्न कर देंगे। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए भूलना जरूरी है। भूलना जरूरी है कि आपके साथ किसने बुरा किया, ये भूल जाओ। आपको किसने गाली निकाली, ये भूल जाओ। ये सब भूलना है। अपने फायदे के लिए सोचना बंद कर दो, बंद कर दो। जो बच्चे होते हैं वो कभी अपने फायदे के लिए नहीं सोचते, उनको पता ही नहीं इन चीजों का। और आज का इंसान क्या है, जहां पे उसको लाभ हो वहां पे ज्यादा सोचता है और सोचते हो हम प्रवेश कर लेंगे। परमेश्वर ने एक वचन में लिखा है कि कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनो। चतुराई कहाँ होनी है? आत्मा में। दूसरी चीजों में चतुराई बंद कर दो। और आज का इंसान का क्या कर रहा है? निजी जिंदगी में चतुराई बहुत है, लेकिन आत्मिक चतुराई में जीरो है। वो 5 कुंवारियों की तरह।
अगर आत्मिक चतुराई होती तो जो 5 कुंवारियां अलर्ट थी दूल्हे के साथ उठाई गई, ऐसे बन जाओ। अपने जीवन में खुदा से मांगो कि खुदा हमें अपने राज्य के लिए चतुराई दो, कि हम हर चीज में अलर्ट हो जाएं, हम प्रार्थना करने में अलर्ट हो जाएं, हम तेरा वचन पढ़ने में अलर्ट हो जाएं। अगर हमें कोई वचन के बीच में से कुछ पूछे, ऐसा चतुर बना दो कि हम उसको तेरे वचन के बीच में से बता सके कि यहोवा यूं कहता है। फिर हम शर्मिंदा नहीं होते, हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चतुर किस बात में है? आज के संसार भर में देख लो, कहीं भी नजर उठा के देख लो, अपने आस पड़ास कहीं भी नजर उठा के देख लो, जो मसीह लोग हैं, मसीह की बात हो रही है, क्योंकि जिनको ये वचन ही नहीं पता वो तो जैसी चाल चल रहे हैं वैसे चल ही रहे हैं। लेकिन जिनको ये वचन पता है, उठा के देख लो, चतुराई दूसरी बातों में बहुत ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए जीरो है, क्योंकि आज भी अन्य जाति से बुरे व्यवहार में वो जी रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा, बालकों के नाई मेरे स्वर्ग में प्रवेश करो। तो बालक पहले बनना है, फिर ही प्रवेश करेंगे। तो कौन छोटा बनना चाहता है? कोई है ऐसा जो छोटा बनना चाहता है? कोई भी नहीं। सब कहते हैं कि उससे बड़ा हो जाओ। परमेश्वर ने बोला, जो बड़ा बनना चाहेगा वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा बनना चाहेगा वो बड़ा किया जाएगा। अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है, छोटे बन जाओ ताकि स्वर्ग में बड़े बनाए जाओ, जिंदगी का मुकुट आपके सर पे रखा जाए। क्या है बड़प्पन और क्या है छोटापन? जब इन चीजों की सोजी से आप बाहर आ जाओगे ना, ये सब जदों में कहते हैं ना, ये सब चीजों से बाहर निकल के एक बच्चे के समान बन जाओगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है वास करेगा, आपके अंदर वास करेगा। क्योंकि जिस जिस अंदर में बहुत सा घमंड है, अहंकार है, बैर है, विरोध है, ईर्खा है, भरम पाले हुए हैं, वहाँ परमेश्वर नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव नहीं है ऐसे। और जो खुदा का आत्मा है उसका स्वभाव आपको पता है, धीरजता, दयालगी, भलाई, संयम, वफादारी। तो आप भी वफादार हो जाओ, खुदा के लिए वफादार हो जाओ, कि खुदा के राज्य में प्रवेश कर सको। छोटे बन जाओ, सबसे छोटे बन जाओ, बड़े किए जाओगे। कोई बात नहीं, अगर किसी ने बोल दिया तो क्या हमारी कलगी घट गई? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। खुदा एक दिन उठा खड़ा करेगा उन सब के बीच में आपको। सो बच्चों के नाई बनना है, आज का ये मैसेज मेरा है कि खुदा के सामने, खुदा के राज्य में अगर जाना है तो घमंड को, ईर्खा को, अपने सारे उस बुरे कर्मों को अंदर से निकाल दो और साफ और क्लीन बन जाओ, पवित्र बन जाओ, भोले बन जाओ और आत्मा में चतुर बन जाओ, ताकि खुदा के आज्ञाओं पे आप चल सको, उसकी विधियों को पढ़ के उस पे चल सको और खुदा के बड़े दाहिने हाथ को अपने जीवन में देख सको। सो जितने जन इस बात से रेडी हैं कि हाँ वाकई अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें पहले छोटा बनना है। छोटा, एक मैं उदाहरण देती हूँ। जो छोटी चीज होती है, जो छोटा होता है, एक दिन वो बड़ा तो होता ही है। बच्चा छोटा है तो वो बढ़ना है ना। अगर आप छोटे होगे तो बढ़ोगे ना, छोटे हो गए नहीं तो बढ़ोगे कैसे? बड़े बड़े बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन छोटा बनना कोई नहीं चाहता। लेकिन हमारा जीसस क्या कहता है? वो कहते हैं कि छोटे बन जाओ तो कि बड़े किए जाओ। छोटे बन जाओ तो बड़े खुदा खुद ब खुद कर देगा, और फिर दुनिया आपकी ब्लेसिंग को देखेगी। जैसे संत सुंदर सिंह जी को आज दुनिया याद कर रही है, क्योंकि वो छोटे हो गए, तुच्छ हो गए, अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, और आज दुनिया उनको याद कर रही है। उनकी बुकें लिखी गई है, उन पे कहानियाँ बनी हैं।
इतने बड़े बन गए वो, देखो कि आज वो चले गए दुनिया से परमेश्वर के पास। आज भी दुनिया उनकी स्टोरी सुनने के लिए यूट्यूब में खोलती है, नेट ऑन करती है जब उसके विषय में जानने के लिए। तो क्या है, बड़े बन गए, उनका एक नाम हो गया। छोटे हो जाओ, खुदा बड़ा कर देगा। बच्चों के समान ना ही बन जाओ कि परमेश्वर अपने राज्य में खुद आपको बोले कि आओ, मेरे स्वर्ग का राज्य आप ही लोगों के लिए है, आप ही जैसों के लिए है, बाइबल कहती भी है। तो हम सबको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। अलर्ट हो जाओ, चतुर हो जाओ आत्मा में, और खुदा के वचनों को ज़्यादा पढ़ो कि आप समझ सको खुदा के नेचर को। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उसके नेचर को जानोगे तो ऐसा कर्म करने पाओगे। अगर जानोगे नहीं तो कर्म नहीं कर सकते, तो प्रवेश तब करना बहुत दूर की बात है। सो परमेश्वर आप सबको विजडम दे, समझ दे, नॉलेज दे कि आप खुदा की महिमा को अपने जीवन में देख पाओ और खुदा की बड़ी बेदारी आपके जीवन में आए। इसको यही समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और जब हम दोबारा मिलें, खुदा हम सबको संभाल के रखे, और आपके सामने फिर से मैं खुदा का एक मीठा कलाम लेके आ सकूं जिसमें आप बहुत सी उन्नति पाओ, और खुदा हम सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।